चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते बोले महावीर भगवान की, आचार्य समंतबद्धाचार्य महामुनि राज की, जैन धर्म की। परिग्रह के विषय में विचार किया गया कि यद्यपि मनुष्यादि पर्याय शरीर का नाम, शरीर का रूप, शरीर के आधार से जाति, कुल, पदवी, राज, धन, कुटुंब, यश, अपयश, ऊंच नीचपना, निर्धनपना, धनवानपना, मान्यता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण, स्वामी, सेवक, यति, गृह स्थापना इत्यादि बहुत प्रकार है। वे सब पुद्गलों की रचना में कर्मों के लिए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं तथा सुनते हैं, अनुभव करते हैं कि ये विनाशी शीख हैं, पुद्गल में हैं, मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा अच्छी तरह बारंबार निर्णय कर लिया गया तो भी अनादिकाल से मिथ्यात्व कर्म के उदय से ऐसा दंड संस्कार जमा है कि इसके नाश होने से अपना नाश मानता है, इसके घट जाने से अपना घट जाना, बढ़ जाने से अपना बढ़ जाना, ऊंचपना नीचपना मानकर सभी जीव देहादि में हो रहे हैं। यदि भी अपने वचनों के द्वारा इन सभी को कहता है कि ये पररूढ़ है, हमारे नहीं है, पराधीन है, विनाशिक हैं, तथापि अंतरंग में इनके संयोग वियोग में आत्मा राग द्वेष सुख दुख रूप होता है। यही मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। जो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह बताए गए, वो अंतरंग परिग्रह अपने आत्मा के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि वो जब छूटते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा पता नहीं क्या छूट रहा है, और हम छोड़ने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा बहुत तो यदि प्रयास किया जाए तो कम तो हो जाएगा, लेकिन वापस से जैसे ही मिथ्यात्व का उदय आता है तो वो बिल्डिंग फिर से खड़ी हो जाती है। और ये मिथ्यात्व इनको कम होने का कारण बनने से रोक देता है। तो ऐसे मिथ्यात्व को आचार्य भगवान समंतबद्धाचार्य महाराज ने कहा कि इस मिथ्यात्व नाम का जो परिग्रह है, इस सबसे पहले इसको कम करो। जब तक मिथ्यात्व कम नहीं होगा, बाकी जितने भी परिग्रह हैं वो भी कम नहीं होंगे। ये पूरा रेल के डिब्बे का इंजन है और ये सारे डिब्बे हैं, जहाँ जो इंजन जाता है पीछे पीछे ये डिब्बे चलते चले जाते हैं। तो मिथ्यात्व को भी इतना बड़ा परिग्रह बताया गया कि इसकी वजह से जो जीव है वो संसार सागर में अनादिकाल से भटक रहा है। और किसी भी रूप में यदि मुनि का सानिध्य मिल जाता है या किसी धर्म का सानिध्य मिल जाता है, किसी सच्चे शास्त्र का सानिध्य मिल जाता है, तो कुछ समय के लिए वो छोड़ने का प्रयास भी करता है, लेकिन जैसे ही उसे मिथ्यात्व को धारण करता है फिर से वो वापस से उसी रंग में रंग जाता है। स्त्री पुरुष नपुंसक आदि में काम सेवन रूप राग अंतरंग में होता है, वही वेद का नाम परिग्रह है। पर द्रव्य जो देह धन स्त्री पुत्र आदि में प्रसन्न होना वह राग परिग्रह है। पर का ऐश्वर्य यौवन धन संपदा यश वैभव आदि से बैर रखना तो द्वेष परिग्रह है। अब अलग अलग बताए गए हैं कि जो अंतरंग परिग्रह होते हैं वो किस तरह से होते हैं। पर के ऐश्वर्य को देखकर बैर रखना, उनसे ईर्ष्या रखना, ये द्वेष परिग्रह है। हास्य के परिणाम होना पर वह हास्य परिग्रह है। दूसरे की हंसी उड़ाना, किसी भी बात पर हंसना, बेमतलब हंसना। आपने देखा कि द्रौपदी के हंसने मात्र से 18 अक्षौणी सैन्य का नाश हो गया। महाभारत एक हास्य परिग्रह के कारण ही हुआ, नहीं तो होता नहीं। उसने तो मजाक में ही कहा था कि अंधे का पुत्र देखो अंधा ही निकला। तो ये किंवदंती चली आई और उस महाभारत का एक मूल कारण वो उसी को बताया गया कि वो हास्य परिग्रह के कारण ऐसा हुआ। अपना मरण होना जानने से वियोग वेदना आदि होने से डरना, ये भय परिग्रह है। प्रतिपल व्यक्ति जो जीव है वो भय के वशीभूत रहता है, और भय से वशीभूत इसलिए रहता है कि उसे सच्चे देवशास्त्र की, सच्चे गुरु की जानकारी नहीं है। क्योंकि जो ये मानेगा कि संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ लेकर नहीं आया और मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, मेरा पास जो अपना है वो तो सदैव से अपना था और अपना है और अपना रहेगा। जो पर है, ये संपत्ति है, ये तो पर है, अनित्य है, अनिश्चय है।
इसको इतना चिंतन जो जीव करेगा तो उसका भय परिग्रह खत्म तो नहीं होगा, लेकिन कम जो अवश्य हो जाएगा। अपने को अच्छे वाले पदार्थों में आसक्ति में लीन होना, ये रति परिग्रह है। कोई भी ऐसे पदार्थ जिनसे हमें बहुत ज़्यादा राग है, उसमें आसक्ति है, उसके बिना रह नहीं सकते, तो ये रति परिग्रह है। अपने को अनिष्ट लगने वाले पदार्थों में विरक्ता होना, परिणाम नहीं लगना, ये अरित्य परिग्रह है। अरिति, रति और अरति दोनों चीज़ ली गई जैन धर्म के अंदर कि एक वस्तु होगी तो उसकी दूसरी वस्तु भी अवश्य होगी। एक तो ऐसा है कि उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा, और एक ऐसा कि वो सामने आ गया तो बस हालत ख़राब हो गई। इसे कहते हैं अरति परिग्रह। इष्ट सामग्री का वियोग होने से कलेश रूप परिणाम होना शोक परिग्रह है। जो हमारी इष्ट सामग्री है, जो अति प्रिय है, वो कोई भी है, चाहे तो वो मनुष्य के रूप में है या संपत्ति के रूप में, उसका वियोग हो जाना वो शोक परिग्रह है। राग के वशीभूत है, राग है उनके अंदर, ये राग है कि उसके जो आत्मा और शरीर का भेद नहीं कर रहा वो जीव। उसको यदि अपने किसी सगी संबंधी का मरण होता है तो वो आत्मा और पर का भेद नहीं कर रहा। वो ये जान नहीं रहा है कि शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरी। एक्चुअली वो जान रहा है कि मेरा जो सगा संबंधी था उसका वियोग हुआ है। वो ये नहीं हो रहा है कि उसके शरीर का वियोग हो रहा है, क्योंकि उसको राग है, उससे बहुत ज़्यादा राग है, और राग होने के कारण जब उसका वियोग हो रहा है तो वो वियोग शोक का कारण बनता है। नहीं, ज्ञानी होगा तो वो रोएगा ही नहीं। जो ज्ञानी होएगा, वो जो जानेगा, पर और निच का भेद करेगा, वो तो शोक उसके अंदर आएगा ही नहीं। घृणावान वस्तु को देखकर, छूकर, विचार कर परिणाम में ग्लानि का भाग होना, ये जुगुप्सा परिग्रह है। ऐसी वस्तु जो सामने आ जाए उसको देख के एकदम ग्लानि होने लगे, ये जुगुप्सा परिग्रह है। दूसरों का उदय देखकर नहीं स्वाना, ये जो जुगुप्सा परिग्रह है। यानी दूसरे के पुण्य कर्म का उदय हुआ और उसको देखकर अच्छा नहीं लग रहा, तो ये भी जुगुप्सा में लिया गया। रोष के परिणाम होना क्रोध परिग्रह है। बहुत ज़्यादा राग द्वेष संकलित परिणामों से जो उत्पन्न क्रोध हो रहा है वो क्रोध परिग्रह है। उच्च जाति, कुल, तप, रूपवान, विज्ञान, ऐश्वर्य, बल आदि का मत करके अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा, कठोर प्रमाण मानना, ये मान परिग्रह है। यानी किसी वस्तु का आपको ज्ञान है, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया है, लेकिन इसके विपरीत यदि कोई गरीब आ रहा है, कोई कुरूप आ रहा है, कोई दरिद्री आ रहा है, उसको देखकर अपने आप को ऊंचा मान लेना कि मैं तो बहुत उच्च हूँ और ये बहुत निम्न है। ज्ञानी व्यक्ति होगा वो तो ये सोचेगा कि ये सब हमारे कर्मों के वशीभूत हो रहा है। वो ये सोचेगा कि इसने निश्चित रूप से कोई ना कोई अशुभ कर्म किए हैं, इसकी वजह से इसकी ये दुर्दशा है, और मैंने पुण्य कर्म किए हैं तो मेरे ये पुण्य का उदय चल रहा है, इसके अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, मेरे शुभ कर्म का उदय चल रहा है। ज्ञानी ये सोचेगा, लेकिन मान नहीं करेगा, वो इसमें कोई मान नहीं करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि मेरे भी पुण्य का क्षीण होना एक दिन निश्चित है, और इसके भी अशुभ कर्मों का शांत होना भी निश्चित है। इसके भी अशुभ कर्म शांत होंगे, अच्छा समय आएगा, उसके बाद बुरा समय आएगा, फिर बुरा समय खत्म होगा, फिर अच्छा समय आएगा। ये संसार का कारण है, ये संसार में चलता रहता है। जैसे जैसे पुण्य कर्मों का उदय आया तो शुभ कर्म का उदय आया तो अच्छा समय आ गया, सार्थक समय आ गया, और जैसे ही अशुभ कर्म का उदय आया, पाप कर्मों का उदय आया, तो अशाता कर्म आगे उदय में आ गए, तो वो कष्टकारक बनने लगे। लेकिन इसके लिए दूसरों की दुर्दशा देख के अपने मन में मान नहीं करना चाहिए, बल्कि ये चिंतन करना चाहिए कि मैं भी कभी ना कभी दशा में था, मैं भी कभी ना कभी ऐसी दुर्दशा मेरी भी थी, लेकिन आगे क्या करना है, आगे का प्लान। उस परिस्थितियों को देखकर जो ज्ञानी होता है वो अपने भविष्य का प्लान कर लेता है। कपट सहित वक्त प्रमाण होना माया परिग्रह है। दूसरे के साथ विश्वासघात करना, कपट करना, 3 की वस्तु के 13 बताना, इस तरह से जो नकली है उसको असली बताना, या किसी को दृढ़ भ्रमित करना, भ्रमित करके उसकी प्रसन्नता करना, ये सब माया परिग्रह है। पर द्रव्यों की चाह रूप परिणाम होना लोभ परिग्रह है। पर द्रव्यों की चाह यानी अपनी लोभ तो सब जानते हैं कि लोभ के वशीभूत ही सारे पाप होते हैं। जितने भी संसार में पाप हैं वो लोभ के वशीभूत ही
होते हैं। इस प्रकार संसार का मूल, आत्मा का घातक, तीव्र ब्रह्म का कारण 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। यानी संसार में जो जीव भटक रहा है उसका जो सबसे मूल कारण है वो 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। यही परिग्रह व्यक्ति को ऊपर उठने नहीं देते, वो संसार सागर में नीचे डुबोए रखते हैं। जैसे टुम्बी का फल होता है, उसमें मट्टी लपेट दो चारों तरफ, तो वो उसमें मट्टी लपेटती जाएगी, वो और भारी होता जाएगा और भारी होता जाएगा। ऐसी ये 14 प्रकार के जो परिग्रह हैं, अंतरंग परिग्रह हैं, ये घनघोर कीचड़ के समान है। ऐसी कीचड़ है कि जो पानी, सम्यक जल रूपी पानी भी इन पर पड़ता है तो कई वर्षों में, कई जन्म पर जाके जो ये कीचड़ ढीली पड़ती है। नहीं तो ये कीचड़ ऐसी है जो टुम्बी नामक फल पर लिपट जाए, दलदल, ऐसा दलदल है कि कितना भी पानी डाल दो तो वो जैसे चुंगम होती है ना, चुंगम चिपक जाती, छूटती नहीं है। ये परिग्रह भी उसी प्रकार के आत्मा में जुड़े हुए हैं। इनको खींचो तो बाल की खाल भी साथ में खींच जाए। ये इस तरह के अंतरंग परिग्रह आचार्यों ने बताए गए कि इनसे तुम दूरी बनाओ। इनका जितना ज़्यादा दूरी बनाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा संसार सागर के ऊपर आप उठते चले जाओगे। ऐसे करके उतना आपका ये जो दलदल रूपी, कीचड़ रूपी आवरण है आपकी आत्मा के ऊपर, जो कालिक है, जिसके कारण आत्मा भारी हुई है और ऐसा लग रहा है कि हम जमीन में समाते चले जा रहे हैं, तो ये केवल इन 14 अंतरंग परिणामों के कारण ही ऐसा हो रहा है। अतः इस प्रकार संसार का मूल, आत्मा का घातक, तीव्र बंध का कारण 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और क्षेत्र 1, वास्तु 2, हिरण्य 3, स्वर्ण 4, धन्य 5, धान्य 6, दासी 7, दास 8, कुप्य 9 और भांड 10, ये देख भारी परिग्रह हैं। 14 परिग्रह तो अंतरंग, कुल 24 परिग्रह बताए, जिसमें 14 परिग्रह तो ऐसे हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते, महसूस किए जा सकते हैं। ये अंतरंग परिग्रह आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 10 परिग्रह ऐसे बताए जो बाह्य हैं, जो साफ दिखाई दे रहे हैं। वो क्या है? वास्तु यानी मकान आदि, हिरण्य, स्वर्ण, सोना, धन, धान्य, दासी, नौकरानी, नौकर, कुप्य, ये भी सब वही है, भांड। तो ये इस प्रकार के 10 परिग्रह। हालांकि आज के समय में तो भारी परिग्रह बहुत कम होने लग गए लोगों के पास, क्योंकि धन की कमी है। हर कोई नौकर नहीं रख सकता और कोई चाकर नहीं रख सकता, इस तरह के गुलाम आदि नहीं रख सकता। लेकिन फिर भी अंतरंग परिग्रह, पूर्व काल में बाह्य परिग्रह ज़्यादा होते थे, अंतरंग कम होते थे। लेकिन पंचम काल में अंतरंग परिग्रह ज़्यादा हो गई और बाह्य परिग्रह उतने नहीं रहे। उसका कारण दूसरा है। लेकिन जो मूल आत्मा का घात करने वाला है वो तो 14 अंतरंग परिग्रह है। नहीं, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुन्ना जी। त्याग तो भाई मुनि तो अणुव्रतधारी हैं, महाव्रतधारी हैं, महाव्रतधारी हैं, तो वो तो इनका त्याग करेंगे, क्योंकि वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं वहाँ पर कुछ भी धारण करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो तो 6वें 7वें गुणस्थान तक जा रहे हैं। यदि इस तरह के परिग्रह को धारण करेंगे फिर से पहले गुणस्थान पर आ जाएंगे, क्योंकि वो मिथ्यात्व, ये जो परिग्रह होने हैं ये मिथ्यात्व के कारण होने हैं। और मुनिराज यदि मिथ्यात्व को धारण करेगा तो वो मुनि धर्म का पालन कैसे करेगा? सबसे पहले मुनिराज को तो मिथ्यात्व को ही त्यागना है, और वही करते हैं हमारे मुनिराज। और इसी कारण वो 6वें 7वें गुणस्थान तक पहुंच जाते हैं। जब तक मिथ्यात्व रहेगा वो पहले दूसरे स्थान से ऊपर ही नहीं आ पाएंगे। मिथ्यात्व का त्याग करेंगे, अंतरंग परिग्रह का त्याग करेंगे। क्या करते हैं सामायिक में? जो मुनिराज वगैरह सामायिक करते हैं वो यही तो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इन अंतरंग का त्याग करते हैं कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। ये हाथ, रति, शोक, रोग, भेद विज्ञान करते हैं। जैसे ही भेद विज्ञान करने लगते हैं तैसे ही इनके ये परिग्रह कम होने शुरू हो जाते हैं। परिग्रह कम करने के लिए कोई तुमसे पूछे क्या करना चाहिए, कि भैया भेद विज्ञान करो, आत्मा अलग शरीर अलग। जैसे ही भेद विज्ञान करेगा वैसे ही इन 14 अंतरंग परिग्रह की जो डिग्री है वो कम होना शुरू हो जाएगी, इसकी जो डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और कोई रास्ता नहीं है इनको कम करने का। पहले भेद विज्ञान करना पड़ेगा कि मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, मेरे पास अपनी अद्भुत निधियाँ हैं, 1 से 1 64 रिद्धियों को भी धारण कर सकता हूँ, ऐसी शक्ति है मेरे अंदर। मैं अनंत चतुष्टय का धारी हूँ और मैं
एक ना एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त करूँगा, ऐसी मेरे अंदर शक्तियाँ, ऐसा कोई चिंतन करे तब जाके ये 14 अंतरंग परिग्रह कम होना शुरू होंगे। अन्यथा बाहर परिग्रह तो हम कभी भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये मुनि दीक्षा ली और कम कर लिए। तो ये इतना मुनिराजों, ये हमारे आचार्य भगवान ने बताया कि ये 14 प्रकार के जो परिग्रह हैं इनको कम करना चाहिए। और ऐसे अंतरंग बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रह सहित निर्गत मुनि के गुरुपना निश्चय करना, ये गुरु के बारे में बता रहे हैं। अभी गुरु की चर्चा चल रही है, तो उन्होंने कहा कि अपने निर्गंत मुनिराज को देखना, तो उनको ये उनके अंदर देखना कि ये 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बाहर जो परिग्रह हैं इनको किसी ने धारण तो नहीं किया है। यदि इनको धारण किया है तो वो फिर गुरु, सच्चे गुरु नहीं हो सकते। संयम धारण करके भी अंतरंग परिग्रह से जिनका मन मलिन है उनके गुरुपना नहीं बन सकता। जो निरंतर दिन रात चलते बैठते भोजन करते हुए ज्ञानाभ्यास धर्म ध्यान में इच्छा निरोध नामक तप में आसक्त हैं, वे गुरु ही प्रसन्नता योग्य हैं, मान्य हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं। यानी जो चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आहार भी कर रहे हैं और निरंतर उनका ज्ञान का अभ्यास और धर्म ध्यान उनके चित्त में है, ऐसा जीव ही क्या है, वो गुरु पने के योग्य है। बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान ते तू लोकालोक, तो वाणी मत तंगरू तदा दे तू रोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन जैन, जो तेरी चरणा धरे तो पावे चैन। दीप बजोरेंतु को गुरुदेवा निर्गन दया धर्म पालो तदा जय मोह उसका पन। बोली जिनवाणी माता की जैन धर्म की। वो समझ में आ रहा भैया? तो समझ में आ रहा है? आजकल 2 दिन पहले मुनि सुधासागर महाराज ने भी सच्चे गुरु के बारे में चर्चा चली थी। मुझे लगता है वो अपने प्रवचनों में रतनकंड श्रावकाचार्य को ज़्यादा ले रहे हैं, और अच्छा है, लेना भी चाहिए, क्योंकि श्रावकों के लिए श्रेष्ठ है। अरे आकाश, इसका हुक्का कहाँ चला गया? हुक्का देखो कहीं मिले तो। यहीं कहीं होगा।